दिवाली के दियों की लौ बुझ गई है, लेकिन पटाखों के धुएं का कहर अब भी आसमान में छाया है। दिल्ली एक बार फिर से गैस चेंबर बन चुकी है, हवा में जहर घुल चुका है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? परमिशन मिली थी 2-3 घंटे ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने की, लेकिन इस समय सीमा का कितना ध्यान रखा गया और ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में कितने जहरीले पटाखे चलाए गए, ये हम सब जानते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक दर्ज की गई। दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर 675 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। 2021 के बाद ये सबसे ऊंचा आंकड़ा है। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से मंगलवार को भी औसतन AQI 345 रहा, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। अब हर साल तो पराली जलने पर इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन इस साल जब पराली जलने में 77.5% की गिरावट आई है, तो भी पॉल्यूशन पिछले कुछ सालों से ज्यादा रहा। दिल्ली के टोटल 38 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 35 रेड जोन में थे, यानी हवा की क्वालिटी बहुत खराब या फिर सीवियर की कैटेगरी में थी। अब बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स की। मूल रूप से ग्रीन क्रैकर्स नॉर्मल पटाखों से 30 से 40% कम पॉल्यूशन करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। कहा गया था कि सारे क्रैकर्स पर QR कोड्स लगे होंगे और इसे बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी किया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? पुलिस मॉनिटरिंग और QR कोड जांच बस दिखावा बन के रह गई और लोगों ने इन आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे शहर में 200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई और 23 नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशंस में ध्वनि सीमा के ज्यादा का स्तर दर्ज किया गया। कितने ही एरियाज में लोगों की शिकायत रही कि उन्हें सांस तक लेने में मुश्किल हो रही है। नीति आयोग के फॉर्मर CEO ने सही ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं पटाखे जलाने की आजादी को जिंदा रहने की आजादी से ऊपर रखा। ग्रीन क्रैकर्स की ये पहल पूरी तरह दिखावटी साबित हुई। 30% कम प्रदूषण का दावा मायाजाल निकला, क्योंकि नकली और जहरीले पटाखों ने बाजार लूट लिया और प्रशासन की ढीली कार्यवाही और जनता की लापरवाही ने नियमों का बखूबी मजाक उड़ाया, जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं।